हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली के सारे मेम्बर्स बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। ओके। और एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है। और जहाँ पर टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि जो भी मैं आपको क्लास में बताऊँगा, जो भी समझाऊँगा क्लास में आपको, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ओके। तो हम जो भी कंटेंट मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी बताऊंगा, ठीक है, वो कम्प्लीट एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मेरी कोई वीडियो देखें, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप एनसीईआरटी अपने सामने रखें। ठीक है। ताकि जो भी मैं आपको बताऊँ आप उससे रिलेट कर पाएँ एनसीईआरटी से। ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बताऊंगा कि एक्टिविटीज़ कैसे समझनी है आपको, क्योंकि अगर आप एक्टिविटीज़ समझते हैं तो एक्टिविटीज़ आपका ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो है वो कवर कर देती है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक्टिविटीज़ बहुत ईजी तरीके से समझा देती है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है। तो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं जो भी आपको बताऊँगा क्लास में, उसके बाद आपको ज़्यादा इधर उधर से ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, वो इनफ होगा। क्योंकि वो टोटली कवर करेगा एनसीईआरटी को, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 10 जो साइंस होती है या सब्जेक्ट कोई सा भी हो, XYZ क्लास 10 का, वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एनसीईआरटी की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छे से अच्छे बन जाए हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि उसको उसका बेनिफिट मिले। और जैसे मैं जो टॉपिक कवर करा दूंगा आपको, तो आप कोशिश करना अपने आप से भी, वैसे तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके रिलेटेड, लेकिन आप अपने आप से भी कोशिश कर सकते हैं कि उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हैं या फिर आपकी बुक में है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा है और आपको अभी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके। सो अगर हम बात करें चैप्टर 1, तो वो पार्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है। रसायन विज्ञान का पार्ट है वो। तो इसमें 4 चैप्टर्स होते हैं, 1 से लेकर 4 तक, जो आपको केमिस्ट्री में आएंगे। ठीक है। तो टाइमली आपको सब कुछ अपडेट होता रहेगा। ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ठीक है। आपने अपने आसपास भी देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये क्या है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि जब गर्मी में मिल्क जो होता है उसको अगर रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। और अगर कोई लोहे की कील है, ठीक है, आयरन नेल हो गई, या फिर कोई कोई भी कुछ भी, मतलब XYZ आयरन का कोई भी आइटम है, अगर उसको आपने खुले में रख दिया जहाँ पर नमी है, ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी। या जो ग्रेप्स होते हैं उनका फर्मेंटेशन होता है। ठीक है। या फिर खाना जो बनाया जाता है, क्योंकि खाना बनने से पहले रॉ मटेरियल होता है, राइट, अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं, लेकिन बनने के बाद जो हर एक वेजिटेबल होती है उसकी खुद की जो क्वालिटी होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो मिस हो जाती है। ठीक है। और एक नया आइटम बन जाता है फूड। ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जो वेजिटेबल्स होती हैं उनसे। ठीक है। और फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वो सब, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन को हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे। ओके।
तो हम कब कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट? देखिए, तो व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स, कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है? तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है कि केमिकल चेंज का होना, ठीक है? अगर केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है? एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी 1.1। ओके, तो और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को सामने ओपन करके रखें और जो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप एनसीईआरटी से एज इट इज़ उसको कंपेयर करते रहें, ठीक है? एक्टिविटी 1.1 हम देखते हैं, तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। मतलब ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर टीचर की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है और बेटर रहेगा कि अगर आप आई ग्लासेस पहन के रखें जिससे कि आपकी आइज़ को कोई डैमेज ना हो, ओके? एक्टिविटी में क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन करना है एक मैग्नीशियम रिबन जिसकी जो लेंथ है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, ओके? तो सैंड पेपर से साफ़ करके हमने उसको क्लीन कर लिया एंड रब करके सैंड पेपर से। उसके बाद क्या करना है आपको, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग्स, मतलब चिमटी की हेल्प से उसको होल्ड करना है और बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर, और उसको बर्न करना है, जलाना है एक स्पिरिट लैम्प या बर्नर की हेल्प से। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर दिस। तो जो उसकी ऐश जो राख होगी उसको आपको कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। आप जब उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसको आंखों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है, ठीक है? क्योंकि उसमें से एक बहुत डैजलिंग वाइट फ्लेम आती है, अगर वो आपकी आइज़ के पास है तो आपकी आइज़ को डैमेज हो सकता है, ठीक है? और जो स्पार्कलिंग वाइट फ्लेम होती है वो सेम इसी तरह उससे होती है जैसे आपने देखा होगा कि वेल्डिंग की जो स्पार्कल होता है, ठीक है? जो उसकी वेल्डिंग की चमक होती है वो भी बहुत शार्प होती है, अगर आप उसको अपनी आई से देखते हैं तो आपकी आइज़ को डैमेज हो सकता है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तब भी सेम वही प्रोसीजर होता है, ओके? तो डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टोंग बना हुआ है, लाइक जो क्लैंप बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है? मैग्नीशियम रिबन इसमें देख सकते हैं आप, और बर्नर है, वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास में जो इकट्ठा हुआ है मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश या जो राख है वो इकट्ठी हो चुकी है वॉच ग्लास के अंदर, ओके? तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैज़लिंग वाइट फ्लेम, ठीक है? कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम, एक सफ़ेद चमकदार रोशनी के साथ वो जलता है एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है? तो वो बनता क्यों है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से जो कि ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होती है, इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके? तो अब रिएक्शन क्या होती है, ठीक है? रिएक्शन को बता देता हूँ मैं। मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते रहें, ठीक है? कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? तो उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स एंड द जो राइट हैंड साइड में है एरो के उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। अभी बताता हूँ डिटेल में आपको कैसे होता है। देखो, तो हमने अब क्या ऑब्ज़र्व किया, जो भी हमने पढ़ा उसमें कुछ पॉइंट्स सामने आते हैं, वो ये हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है? जब भी होगी तो उसके लिए ज़रूरी कंडीशंस क्या है कि क्या-क्या होना ज़रूरी है, ओके? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट में चेंज आए, ठीक है? कि या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? लिक्विड से गैस में, मतलब इसकी स्टेट में चेंज आना, ठीक है? या चेंज इन कलर, किसी कोई भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? तब भी हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कि कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, कोई भी गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट आता है चेंज इन टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कि पहले जो रिएक्टेंट्स थे वो
मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था उनका, लेकिन रिएक्शन के बाद जो आ जाता है, क्या हुआ रिएक्शन के बाद कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमने एक्टिविटी पढ़ी, ठीक है, उसमें एक्चुअल में क्या हुआ था उसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, तो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म, ठीक है, कि आपने एक सेंटेंस लिख करके उस रिएक्शन को शो किया जो हमने एक्टिविटी करी। ओके, तो इससे सिंपल तरीका क्या होता है, द सिंपलर वे टू राइट ए केमिकल रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, कि हमने जो ये सेंटेंस लिखा है थोड़ा लेंदी वे हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा शॉर्ट वे में लिखें तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखो, अब नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, मतलब वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो केमिकल चेंज जिनमें होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे आप इस वाले रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों में केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जो नए सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन के दौरान उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है यहाँ पर वो क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसको हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये हो गई आपकी LHS, ओके, और ये हो गई RHS, राइट हैंड साइड। ओके, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट्स को लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन लगा करके, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में प्लस साइन लगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिस भी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर हम उनके बीच में प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो और अगला पॉइंट क्या है कि द एरो हेड जो होता है पॉइंट्स टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि एरो हेड जो होगा वो पॉइंट करेगा प्रोडक्ट की तरफ एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और वो रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो एरो हेड है, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ, मतलब कि ये दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन है जो रिएक्शन की वो किस वे में जा रही है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड।